बड़ा स्पष्ट उनका मांग है। उनका कहना है, AIMIM का कहना है बिहार में कि 3% मल्लाहों के नेता, मल्लाहों की आबादी बिहार में 3% ही है, उसके जो नेता है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, उनको तेजस्वी जो है वो 3 सीट दे रहे हैं। गोपालगंज दिए, मोतिहारी दिए और झंझारपुर दिए। और हमारा जो समाज है 17% आबादी वाला समाज, मुस्लिम समाज, उसको आप 1 सीट दे रहे हैं लोकसभा में लड़ने के लिए। भाई कौन सा इंसाफ है? किस तराजू पर आप तौल रहे हैं? और आप कहते हैं कि हमारी पार्टी MOI की पार्टी है, किसी को भेज देते हैं, हमको वहां भी आप नहीं पूछ रहे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए हिना साहब लॉबिंग करते रह गए, यहाँ तक उनको आप नहीं पूछे। अब सिवान का लोकसभा में भी उनको आप नहीं उतार रहे हैं। तो ये जो एक बेरुखी है RJD की तरफ से, इसका क्या मतलब है? क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए? यही बात मुसलमान कहते हैं ना, कि आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ा आपके हिमायती हैं, हम आपको बचा के रखेंगे, हम आपके हक हुकूक के लिए लड़ेंगे, और जब प्रतिनिधित्व देने की बात आएगी, जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आएगी, उस समय आप सभी को दीजिएगा, हमको सबसे दरकिनार कर देते हैं। तो हम कोई बंधुआ वोटर तो है नहीं बिहार में। मुसलमान क्या बिहार में बंधुआ वोटर है RJD का? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रवैया वही है। बीजेपी का तो स्पष्ट कहना है ना कि हिंदुओं की पार्टी है, वो दे रहा है रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। RJD का क्या है जो बात करेगी मुसलमानों का चुनाव के बाद? तो अब देखिए, लड़ाई यहाँ पर यह है कि शिवहर से RJD लड़ रही है, गोपालगंज से मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी लड़ रही है, काराकाट से वाम लड़ रही है। इन सीटों में अब अवैसी के प्रत्याशी उतरेंगे। एक बात आपको और बता रहे हैं, मुसलमानों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, इस बात को लेकर भी नाराजगी है, और खासकर तो सारण प्रमंडल है कि हिना साहब के साथ जो रवैया अपनाया गया, और इसका असर चंपारण में भी दिखेगा, इसका असर शिवहर में भी दिखेगा, इसका असर गोपालगंज में भी दिखेगा, इसका असर किशनगंज में भी दिखेगा। कि साहबुद्दीन ही वो नेता थे बिहार में जिन्होंने लालू के साथ मिलकर MOI समीकरण का गठन किया। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वह अपनी अपनी ताकत जो है झोंकने के लिए लग चुकी हैं। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो ओवैसी की पार्टी जो है अब बिहार में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी की पार्टी कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए यह पार्टी काफ़ी अहमियत रखती है। देखिए, ओवैसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। ओवैसी की बात करें तो अब फिर से बिहार आ गए हैं और कह रहे हैं कि पहले तो खबर आ रही थी कि 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अब 4 सीट पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं ओवैसी। क्या प्लानिंग है, क्या समीकरण है ओवैसी के दिमाग में, क्या चल रहा है? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS एक धर्म विशेष के लिए स्टैंड लेती है और वो स्टैंड दिखता है लेते हुए, उसी तरीके से AIMIM जो है, असदुद्दीन ओवैसी जो है, वो अपने समाज के लिए, आप उसे मुस्लिम कहिए, अकलियत कहिए, जो कहिए, उसके लिए स्टैंड तो भाई वो पार्टी लेती है। मतलब भले पर्दे के पीछे क्या सीन है नहीं पता, लेकिन पर्दे के सामने वो लड़ती हुई दिखती है। अब AIMIM का कहना है, देखिए हमारी बात कई लोगों से AIMIM के पार्टी में हुई है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई नेताओं से बातचीत हुई है। बड़ा स्पष्ट उनका मांग है। उनका कहना है, AIMIM का कहना है बिहार में कि 3% मल्लाहों के नेता, मल्लाहों की आबादी बिहार में 3% ही है, उसके जो नेता है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, उनको तेजस्वी जो है वो 3 सीट दे रहे हैं। गोपालगंज दिए, मोतिहारी दिए और झंझारपुर दिए। और हमारा जो समाज है 17% आबादी वाला समाज, मुस्लिम समाज, उसको आप 1 सीट दे रहे हो लोकसभा में लड़ने के लिए। भाई कौन सा इंसाफ है? किस तराजू पर आप तौल रहे हैं? और आप कहते हैं कि हमारी पार्टी MOI की पार्टी है, M मुस्लिम है, वहाँ मल्लाह नहीं है। लालू यादव का जो MOI समीकरण है वो मुस्लिम यादव का है, मल्लाह और यादव का नहीं है। तो आप हमको बताइए तेजस्वी जी कि आप हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? आपको उदाहरण देते हैं, आपको याद होगा ढाका हम लोग घूम रहे थे, शिवहर का जो क्षेत्र है वो अकेला विधानसभा है जहाँ 1.5 लाख मुस्लिम वोट है। ढाका जो है मोतिहारी लोकसभा में पड़ता है, मोतिहारी जिला में पड़ता है और शिवहर लोकसभा का सीट है। वहाँ कई मुसलमानों ने यही बात कहा ना कि भाई मुकेश सहनी को अब 3 सीट दिया, हमको उससे दिक्कत नहीं, हमको 6 सीट दे दीजिए, हमको 6 सीट दे दीजिए। और अगर RJD को ये लगता है कि मुसलमान नहीं जीता सकता है लोकसभा, तो भाई जितना कम से कम MLC और राज्यसभा वाला सीट है वही हमको दे दीजिए। तो वहाँ पर भी आपका समीकरण नहीं बनता है। वहाँ पे आप AD सिंह को भेज देते हैं, बुमियार को भेज देते हैं, किसी को भेज देते हैं, हमको वहाँ भी आप नहीं पूछ रहे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए हिना साहब लॉबिंग करते रह गए, यहाँ तक उनको आप नहीं पूछे। अब सिवान का लोकसभा में भी उनको आप नहीं उतार रहे हैं। तो ये जो एक बेरुखी है RJD की तरफ से, इसका क्या मतलब है, क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए? यही बात मुसलमान कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ा आपके हिमायती हैं, हम आपको बचा के रखेंगे, हम आपके हक हुकूक के लिए लड़ेंगे,
और जब प्रतिनिधित्व देने की बात आएगी, जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आएगी, उस समय आप सभी को दीजिएगा, हमको सबसे दरकिनार कर देते हैं। तो हम कोई बंधुआ वोटर तो है नहीं बिहार में। मुसलमान क्या बिहार में बंधुआ वोटर है आरजेडी का? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रवैया वही है। बीजेपी का तो स्पष्ट कहना है ना कि हम हिंदुओं की पार्टी है, वो दे रहा है रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। आरजेडी का क्या है, जो बात करेगी मुसलमानों का चुनाव के बाद, लेकिन जब चुनाव आएगा और जब टिकट देने की बात आएगी तो उस समय सब मुसलमान गायब हो जाते हैं। तो आखिर कारण क्या है? पप्पू यादव को यादव होने का पप्पू यादव को साइडलाइन कर दिया गया, अब ओवैसी को 1 सीट दिया जा रहा था, 4 सीट पर चुनाव लड़ने। तो आखिर आरजेडी के दिमाग में क्या चलता है? देखिए, पहले उन 4 सीटों का जरा हम जिक्र कर ले शुभम। देखिए, 4 सीट जिस पर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी बिहार में, अभी तक का ये अपडेट है, बढ़ भी सकता है। पहला किशनगंज, अख्तरुल इमाम लड़ रहे हैं। दूसरा शिवहर, राणा रंजीत सिंह लड़ रहे हैं। देखिए, प्रत्याशियों के साथ हम नाम बता रहे हैं। तीसरा गोपालगंज, जहाँ से वो मांझी है, वो चौकीदार समाज जो है उसके, वो शायद कोई नेता होता है, वो लड़ रहे हैं। और काराकाट एक सीट है उपेंद्र कुशवाहा का सीट। और ये इलाका सब मुस्लिम बाहुल इलाका है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। काराकाट तो उतना नहीं है, लेकिन गोपालगंज है, शिवहर तो पूरा है। शिवहर में तो मान के चले 17% अकेले मुसलमान है, करीब करीब 3 लाख मुसलमान है वहाँ पर। और किशनगंज तो खैर मिनी पाकिस्तान उसको कहा जाता है यहाँ के आम बोलचाल के भाषा में। तो अब देखिए, लड़ाई यहाँ पर यह है कि शिवहर से आरजेडी लड़ रही है, गोपालगंज से मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी लड़ रही है, काराकाट से वाम लड़ रही है। इन सीटों में अब ओवैसी के प्रत्याशी उतरेंगे। एक बात आपको और बता रहे हैं, मुसलमानों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, और खासकर जो सारण प्रमंडल है कि हिना साहब के साथ जो रवैया अपनाया गया, और इसका असर चंपारण में भी दिखेगा, इसका असर शिवहर में भी दिखेगा, इसका असर गोपालगंज में भी दिखेगा, इसका असर किशनगंज में भी दिखेगा। कि शहाबुद्दीन ही वो नेता थे बिहार में जिन्होंने लालू के साथ मिलकर एमओआई समीकरण का गठन किया, जिनके चलते मुसलमान एक तरफा वोट आरजेडी को देते रहे। हिना साहब के साथ बेरुखी, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन बड़े नेता सीमांचल के माने जाते रहे, उनके निधन के बाद उनके पूरे परिवार को गायब कर दिया गया राजनीति से। अब्दुल बारी सिद्दीकी आज कहीं सीन में दिखते हैं क्या आरजेडी में? कहीं नहीं दिखते हैं। तो जो क्षेत्रीय छत्रप थे मुसलमानों के, उनको पहले खत्म किया गया। और आरजेडी को इस बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं अगर वो किसी मुस्लिम नेता को बड़ा रूप में लाकर सामने ला दे तो वो मुसलमानों का नेता बन जाएगा, और फिर इनका जो एक छत्र राज है मुसलमान वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर, वो खतरा में आ जाएगा। और यही कारण है ना कि ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक तोड़े गए। ओवैसी की पार्टी अगर बिहार में स्थापित हो जाएगी शुभम, तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है? आरजेडी को है। आज अगर AIM-IM को बिहार के सारे, अब शिवहर का एग्जाम्पल लीजिए, आपको शिवहर लोकसभा का बताते हैं, गुनागढ़ 3 लाख मुसलमान वोट है मानकर चलिए। अगर 50% भी टूट जाए AIM-IM के नाम पर, जो टूटेगा इस बार आप देखिएगा, तो सोचिए कि 1.5 लाख वोट एक तरफा रंजीत सिंह को चला जाएगा, जो वहाँ के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, जो खबर है। ये कितना बड़ा नुकसान होगा आरजेडी को। वो जो 1.5 लाख वोट आरजेडी को मिलता, जो उनके प्रत्याशी होते, चाहे रामा सिंह हो चाहे रितु जायसवाल, तो तय नहीं है, उनका वोट चला गया AIM को। यही गुनागढ़ गोपालगंज में जो कौन थे, मोहम्मद मुर्तजा, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जो उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए थे AIM की तरफ से, 12,000 वोट उनको आया था, और आरजेडी हारी वहाँ पर 2,000 वोट से। सीधे तरीके से AIM-IM जो है वो हरा दिया आरजेडी को। तो आरजेडी में इस बात का डर है कि कहीं AIM-IM अगर पार्टी स्थापित हो गई बिहार में, और मुसलमानों का कोई नेता अगर बड़ा सामने उभर कर आ गया, तो हमारा जो MY है उसमें से M साफ हो जाएगा। M जो है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और ये बड़ा थ्रेट आरजेडी को दिखता है। इसीलिए ना मुसलमानों को खड़ा करना है, ना उनके लिए लड़ना है, और ना उनको प्रतिनिधित्व देना है, ना उनको रिप्रेजेंटेशन देना है। चाहे वो MLA का चुनाव हो, टिकट बंटवारा आप देख लीजिए, MP में देख ही रहे हैं लोकसभा के टिकट में किस तरह बंटवारा हो रहा है, राज्यसभा भेजेंगे नहीं, MLC में बनाएंगे नहीं, तो आखिर मुसलमान बिहार का जाएगा किधर?